हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑक्सीजन संख्या निकालना बताया था कि हम किस तरह से ऑक्सीजन संख्या का निर्धारण करते हैं, और रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में बता चुका हूँ। रेडॉक्स अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालना या ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीकरण रहता है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहेंगे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहेंगे। इन अभिक्रियाओं के आधार पर हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं, तो इसके आधार पर हमने आयन इलेक्ट्रॉन विधि या अर्ध अभिक्रिया समीकरण विधि से समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अर्ध समीकरण लिख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के। उसके पश्चात परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान कर लेते हैं। उसके पश्चात आवश्यकता अनुसार H आयन, OH आयन और H2O जोड़ देते हैं, और इसके पर दोनों ओर आवेश समान करके आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान करके दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से हमें इन 5 स्टेप्स में अर्ध समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, वो संतुलित हो जाता है। तो इसे अर्ध समीकरण विधि या आयन इलेक्ट्रॉन विधि कहेंगे। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स। दिस इज in basic medium, Vr2 plus OH इक्वल टू Vr माइनस VrO3 प्लस H2O। तो Vr2 से Vr, दूसरा Vr2 से VrO3, ये दो अर्ध समीकरण बना लेने में हाफ रिएक्शंस अर्ध समीकरण। इन दो अर्ध समीकरणों में पहला मैंने समीकरण मान लीजिए किसी को भी ले सकते हैं। Vr2 से हमारा बन जाता है Vr। तो Vr को बराबर करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर कोई आवेश नहीं है, 0 आवेश है। इधर 2 × -2 है। तो आवेशों को बराबर करने के लिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। एक इलेक्ट्रॉन मीन्स होता है एक इलेक्ट्रॉन मीन्स इकाई आवेश रहता है, इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, इसलिए ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया होगी। सेकंड के लिए Br2 से BrO3, Br को इक्वल करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। Br इक्वल हो गए, लेकिन 6 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए OH, इधर उतना ही H2O जोड़ देते हैं। क्षारीय माध्यम में जिधर ऑक्सीजन अधिक है उधर ही H2O जोड़ देते हैं, कहीं एक्सेप्शन हो सकता है ये। तो मैंने इधर 6 H2O। अब देखिए इधर 12 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन, तो मैंने इधर 12 OH ये कर दिया। सारे एटम्स इक्वल है। अब चार्ज को देखते हैं। 12 × -1, माइनस का 12, 0, 2 × -2, तो 12 और 2 10 डिफरेंस है, तो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स माइनस के 10 हो जाएंगे, तो ये इक्वल टू -12 इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज को दिखाता है। तो इस तरह से हमारे आवेश भी बराबर हो गए। तो ये हमारी इक्वेशन होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस। इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान करने के लिए हम इसमें गुणा कर देते हैं 5 से, जिससे 10 इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इसे 5 से, तो ये 10E + 5 Vr2 इक्वल टू बन जाएगा 10 Vr। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए। जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से, तो 5 Vr2 + Vr2, तो ये हो जाएगा हमारा 6 Vr2 प्लस 12 OH (2 VrO3) प्लस 10 Vr प्लस 6 H2O, 3 Br2 प्लस 6 OH BrO3 प्लस 5 Br
प्लस 3H2। ये हमारा समय सेकेंडरी इक्वेशन लेता हूँ। एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम में किस तरह से हम समीकरण को संतुलित करते हैं, बैलेंस करना है संतुलित करने के लिए। तो मैं दूसरा इक्वेशन Cr2O7 प्लस SO2 Cr प्लस SO4 अम्लीय माध्यम। तो मैं पहले अर्ध समीकरण बना लेता हूँ। Cr2O7 से बनेगा हमारा Cr, दूसरा SO2 से बनेगा हमारा SO4। देखिए फर्स्ट किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं। Cr2O7 इक्वल टू Cr को इक्वल करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Cr इक्वल हो जाएंगे, इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए मैंने 7H2। इधर ऑक्सीजन कंप्लीट हो गई, लेकिन 14H इधर ज़्यादा है, इधर कोई H नहीं है, तो मैंने इधर 14 प्लस 14H ये कर दिया। अब आवेशों को देखें तो प्लस 14 और ये -2, तो इक्वल टू हो जाएगा प्लस 12। इधर 2 × 3 प्लस 6, तो दोनों में डिफरेंस 6 का है, तो इधर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई है। सिंपल एरो से पहले जो इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं मीन्स इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन होती है, इसलिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एंड सेकंड स्टेप SO2 इक्वल टू SO4। S इक्वल है ऑक्सीजन, इधर 2 एटम, इधर 4 एटम, तो 2 एटम्स के लिए मैंने 2H2O, इधर हाइड्रोजन एटम 2 × 2 = 4, तो 4H। अब चार्ज को इक्वल कर लेते हैं। इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर -2 और +4 मीन्स +2 चार्ज। +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैंने इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो +2 को 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर 0 हो जाएगा ना, +2 - 2 = 0, इसलिए ये इक्वल हो जाएगी। इस तरह से ये हमारा रहेगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट, अब हम दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान कर लेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 6H2O प्लस 3SO2 इक्वल टू 3SO4 प्लस 12H प्लस 6E। इक्वेशन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दिस और रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। इस A प्लस B इन दोनों रिएक्शनों को अब हम जोड़ देंगे, इनका एडिशन कर लेते हैं। तो पहला 6E से 6E कैंसिल हो जाएगा। Cr2O7 प्लस 3SO2, देखिए 14H 12H, तो प्लस 2H, 6H2O इधर 7H2O था, तो H2O इधर रहेगा ना, इक्वल टू बना हमारा 2Cr प्लस 3SO4 H कैंसिल हो चुका हमारा, 7H2O 6H2O, तो 1H2O रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा वैलेंस इक्वेशन है। इसमें एटम नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ चार्ज इज इक्वल, इन दोनों में। इस तरह से हम
अम्लीय माध्यम हो या क्षारीय माध्यम हो, इस समीकरणों को इस प्रकार से संतुलित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण संतुलित करना बताऊंगा। थैंक यू।